अयोध्या में राम मंदिर और संभल में कल्की धाम मंदिर के निर्माण पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद अदालत के आदेश पर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर और संभल में कल्की भगवान का मंदिर बन रहा है। जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण मिला उनका परम सौभाग्य है। वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की जमीन खिसक रही है। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। अखिलेश यादव की सरकार में ही कल्की मंदिर पर रोक लगाई गई। उन्होंने आगे कहा कि डिंपल यादव में भगवान राम के प्रति आस्था, लेकिन बाकी समाजवादियों की भगवान राम में आस्था नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव जी की जमीन खिसक रही है। अखिलेश यादव जी के पिताश्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलाई थी, गोलियां चलवाई थी। रामलला के कितने भक्तों का बलिदान हुआ, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। क्या समाजवादी पार्टी भी इस मामले में दो हिस्सों में बटी हुई है? डिंपल यादव ने कहा था न्योता आएगा तो हम जाएंगे। देखिए, डिंपल यादव जी का जो बयान है, उनका जो भाव है, उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे डिंपल जी की आस्था भगवान श्री राम में है। बाकी समाजवादियों की आस्था मुझे नहीं लगता कि भगवान श्री राम में है। और धर्मेंद्र सिंह सपा प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी। धर्मेंद्र जी, यहाँ पर जो है कृष्णम ये कहते हैं कि अखिलेश यादव की राम में आस्था नहीं है। डिंपल यादव आस्था रखते हैं, लेकिन समाजवादियों ने हमेशा राम के भक्तों पर जो है अत्याचार किया है, गोलियां चलाई हैं और कल्की मंदिर पर भी रोक लगाए गए। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि हम राम भक्त हैं और राम मंदिर होना चाहिए? अखिलेश यादव की समाजवादियों की राम में आस्था है नहीं है, ये उनके कहने से तो सिद्ध नहीं होगा। या राम मंदिर में आस्था के लिए बोर्ड लगाने की जरूरत तो है नहीं। हम सब लोग पूजा करने वाले लोग हैं, हम लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं। और पहली बात, समाजवादी पार्टी के हमारे जो सबसे बड़े मेंटोर हैं, जिनके आदर्श पर समाजवादी पार्टी बनी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने ही रामायण मेले की परिकल्पना सबसे पहले की थी, और जो रामायण मेला जगह जगह शुरू हुआ था वो लोहिया जी की देन थी। लोहिया जी कहते थे कि राम से जो है बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, राम को लेकर के ही समाज को और देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये कहना कि राम में आस्था नहीं है, बिल्कुल गलत है। हाँ, और रही बात, आचार्य जी ये बता रहे हैं कि नेताजी ने ये किया था, नेताजी ने वो किया था। उसके बाद कई चुनाव हुए और उन्होंने संविधान, उस पे जनता ने उसके बाद जिता करके उत्तर प्रदेश का पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाया, सरकारें बनी। तो ये 20 साल पुरानी बात को उसकी सफाई में नहीं लेना चाहता हूँ, किन परिस्थितियां क्या थी, कैसे रही, वो आज उसका विषय नहीं है जी। लेकिन जिस तरह से हम लोगों को आपत्ति है कि जिस तरह से राम का राजनीतिकरण किया जा रहा है। देखिए, राम हिंदुस्तान में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति है, राम आस्था के केंद्र है। राम जीवन शैली में राम का एक एक जो क्षण है, उससे व्यक्ति जी करके पूरा अपना भी निर्माण कर सकता है, समाज का निर्माण कर सकता है और देश को आगे ले जा सकता है। लेकिन जिस तरह से राम को एक दायरे में बांधने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कुछ लोगों का राम जो सर्वत्र व्यापक सबके राम है, उनको कुछ लोगों का राम बनाना चाहती है, उस पर आपत्ति है। राम तो हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भारतीय है, जो हिंदुस्तान की धरती पर जना है और भारतीयता को मानता है, उनके सबके राम है। लेकिन जब राजनीतिक सांचे में आप बांधने लगते हैं तो राम की व्यापकता को आप कम करने का प्रयास करते हैं, उसी का विरोध है जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ अनिल शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। अनिल जी, जिस तरीके से यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कहते हैं कि अखिलेश यादव की राम में आस्था नहीं है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई और कल्की मंदिर पर रोक लगाई, इस तरीके के बयान देना चुनाव से पहले क्या आप ठीक समझते हैं? देखिए, कल्की पीठ महाराज विद्वान व्यक्ति हैं, क्या बयान देते हैं ये उनका व्यक्तिगत बयान है। कांग्रेस का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर कोई भी नेता इस तरीके से बयान देता है और आने वाले वक्त में अगर इससे फर्क पड़ता है इंडिया गठबंधन में, कल्की पीठ महाराज तो ये भी कहते हैं कि मैं कुछ दिनों भाजपा में चला जाऊंगा, तो ये इसका मतलब थोड़े कि कांग्रेस कह रही है इस बात को। तो आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस का इस बयान से कोई लेना देना नहीं, उनका व्यक्तिगत बयान है। अनिल जी, आप सुन रहे हैं मेरे को? जी 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 जी, यानी कि कांग्रेस नहीं मानती कि ये कांग्रेस का मिला जुला बयान है, ये उनका अपना बयान है, ये आप कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस सब धर्मों का सम्मान करती है जी।
और किसी के ऊपर भी इस तरह की अनर्गल टिप्पणी नहीं करती है कि कौन मानता है कौन नहीं मानता है ना। ये सबकी अपनी अपनी आस्था का सवाल है। कोई राम को मानता है, कोई रहीम को मानता है, कोई करीम को मानता है, कोई गुरु महाराज को मानता है। ये सबकी अपनी अपनी आस्था है, तो इस पर हमें टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, ठीक है ना जी और बिल्कुल। भगवान राम सबके हैं, इस पर इसका राजनीतिकरण ना होना चाहिए। और भगवान राम की अगर बात की जाए तो रामलला की जो प्रतिष्ठा वाली बात है, प्रतिष्ठा तो सबसे पहले हमारे मरहूम नेता राजीव गांधी जी ने कर रखी थी। तो सबसे पहले ताला खुलवाया और पूजा पाठ के साथ प्राण स्थापना कराई थी वहाँ जी। और मामला सुप्रीम कोर्ट का है। तो जो वास्तविक सनातन परंपरा है उसके अनुरूप भगवान राम ने जब यज्ञ किया था तो सीता जी वनवास में थी, तो लेकिन सीता जी की जगह पर उनकी प्रतिमा बनाकर जो है यज्ञ किया था। ठीक है, तो सनातनी परंपरा के अनुसार क्या होना चाहिए ये बखूबी सारे लोग, सारे आदि शंकराचार्य सभी बोल रहे हैं, है ना। तो कम से कम सरकार को भी इस नियम का पालन, सत्ता का मतलब ये नहीं है कि आप मनमानी करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।